हेलो बच्चों, इस ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना प्यारा सा चैनल यूथ स्टडी सेंटर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिमूवल ऑफ टू, जिसे रिमूवल ऑफ टू ये रिमूव टू कहते हैं। ये टू एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है सीमा से अधिक ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता वो अत्यधिक बताएगा, अर्थात वो निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स के तरीके से और हम कुछ पढ़ चुके थे, कुछ सेंटेंस उसके लेकर। आइए फिर जो लास्ट पढ़े थे, लास्ट टाइप का, उसी टाइप में एक और देखते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर हम नए तरीके से शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, जो हमारा पहले एग्जाम्पल होगा, और जैसे कि द वेदर वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। तो ये ध्यान देना है आपको। द वेदर वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, मतलब कि मौसम जो है ना इतना गर्म है कि आपके बाहर निकल नहीं सकते हैं। मतलब मौसम इतना गर्म है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इसमें आपको ये टू को हटाना है। तो टू को हटाना तो आपको यह बताया गया था, इसे यहाँ से एक लेंगे तो जो एडवर्ब लगा है उसके बाद एडजेक्टिव है, यहाँ से एक अलग क्लास बन जाता है। जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर, इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। ये अपने आप में ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ही बन जाता है। आइए ध्यान देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, द वेदर वाज, अब इस टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे। द वेदर वाज सो हॉट। अब यहाँ पर एक कंजक्शन दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। फिर ही के साथ ये ध्यान देना, ये पास्ट है, आप कुड नॉट या वुड नॉट लगा सकते हैं। वुड नॉट गो आउट, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, इस टाइप तक हम पढ़ चुके थे। अब अगर आगे देखते हैं तो इसके आगे कुछ और देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो और ही इज टू फैट। अब ध्यान देना, यहाँ पर ही इज टू फैट, या आप इसको करिएगा। दूसरा है महेंद्र वाज टू पुअर, महेंद्र वाज टू पुअर। और एक सेंटेंस लेते हैं, पहले इसको दो को देखते हैं कि ही इज टू फैट। अगर इसको बनाना होगा यहाँ पर तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको हटा देना है, और इसको हटा करके इसके दो तीन टाइप होते हैं, उन सभी टाइप को ध्यान देंगे। जैसे ही लिखेंगे और ही के बाद इज लगाएंगे। टू को हटा करके या तो आप एक्सट्रीम लगा सकते हैं या तो आप ओवर लगा सकते हैं। इसको हटा करके तो आप एक्सट्रीम लगा सकते हैं या ओवर लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, जैसे ही इज और ओवर फैट, पहला तो ये हो गया। अब दूसरे क्लास से भी आप बना सकते हैं, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसके साथ एक क्लास होता है, उसको जोड़ करके आप लगा सकते हैं, ही इज ओवर फैट, सॉरी ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या एक इसका तीसरा क्या रूल होता है, इस जो एडजेक्टिव है इसके साथ आप इसको कंपैरेटिव डिग्री बना करके देन के साथ भी कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के तौर सोचते हैं। और जैसे अगर इसका एक अगला रूल क्या होता है कि ही इज फैटर, देन लगाएंगे, फिर ये यहाँ पर सी लिखेंगे, फिर इसके बाद शुड लिखेंगे, सी शुड बी। अब ध्यान देना है, पहला तो क्या था कि इसे हटाकर आप ओवर लगा सकते हैं, और दूसरा क्या, ही इज फैटर देन सी शुड बी। एक मिनट, यहाँ पर ही सी नहीं रहेगा, ए ही रहेगा, इतना ध्यान देंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे ये है कि महेंद्र वाज टू पुअर, आप इसको बना सकते हैं। अब इसको बनाने में क्या काम करेंगे, ध्यान देना, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अब आप इस दो तरीके से इसको बनाना, और इसी का तीसरा तरीका मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ध्यान देना, जैसे ये होता है महेंद्र वाज, अब ये ध्यान देना है,
पहला नंबर तो ओवर या एक्सट्रीमली लगाकर यहाँ पर इसको इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा यानी कि देन लगाकर इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाकर इसके साथ ही शुड भी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर लड़की होता तो यहाँ पर सी शुड भी जोड़ते हैं, अगर पुरुष है तो ही शुड भी जोड़ना है। बाकी इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ये चीज़ लगता है। ये दो तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आप इसको हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुअर लिखेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास जोड़ देना है, वो क्लास क्या है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। ओके, अच्छा आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ही इज ईगर, ही इज टू ईगर, यहां पर होगा ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ठीक है, और एक अगला लिखिएगा, अगला है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। ध्यान देना है, इसको कैसे करना है आपको, अब ध्यान देना, इसको आपको करना है, ये इसी मेथड का ये सेम है, ठीक है ना। अब इस मेथड में आप आ जाइए, इसको ध्यान समझना है। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। देखिए ये आपके प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स के हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया ताकि आपको ये बेहतर समझ सके। अगर हो सकेगा तो कभी कभी मेरे एग्जाम्पल्स सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, बाकी रूल तो आता ही आता है। अब इसको कैसे करोगे, ध्यान देना है। इट इज, ध्यान देना, यहाँ पर नेवर है तो आपको क्या लगाओगे इससे, इट इज ईवर सो लेट दैट, फिर क्या लिखोगे, इट। यहां पर ध्यान देना है, तो इट कैन, ध्यान देना, इट कैन लर्न। ठीक है, आई होप यार बच्चों यहां तक आप सभी लोगों की सारी चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ संबंधित एक चीज और बनता है, वो क्या बनता है एग्जाम में, जैसे कि आप पता कि रिमूव ऑफ टू या रिमूवल ऑफ टू है, आपको कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, ये सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि रिमूव, यानी तो आप क्या करना है, टू को जोड़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि राधा वाज सो इंटेलिजेंट, Radha was so intelligent that she would not fight, or she would not manage this function या प्रोग्राम। अब ध्यान देना, मैंने सेंटेंस थोड़ा बड़ा ले लिया। राधा वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी वुड नॉट मैनेज दिस फंक्शन। तो अब इसमें क्या काम करना है कि इसमें टू जोड़कर सेंटेंस बनाना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, इसके लिए क्या काम करना है आपको, तो ध्यान देना कि आपको सीधा लिखना है राधा वाज, इसको हटाना है यहाँ पर, जैसे कि आप बनाए थे टू हो जाएगा, इंटेलिजेंट यहाँ से पूरा हटा देना है और इसे इन्फिनिटिव बना देना है बस। अर्थात राधा वाज टू इंटेलिजेंट टू मैनेज दिस फंक्शन। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ से इसको बनाया है, अगर देखेंगे कि यहाँ पर टू था तो टू को हटाकर सो लगाकर एक पूरा सेंटेंस बनाया। यदि ये सेंटेंस रहेगा तो अगेन इसमें ला देना है, बस यही करना है। यहाँ से आपको एक नंबर 100% मिल जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर के भी चांसेस हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।